नमस्कार दर्शकों, पेपर टाइम मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिश्रा। हमारे इस खास प्रोग्राम चुनावी चिट्ठे में आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक और कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता जिनका नाम है शंकर प्रताप सिंह मुन्ना राजा जी। इनसे पूछते हैं आखिर क्षेत्र के माहौल को लेकर। देखिए, न सिर्फ बड़ा मलहरा बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में जितने ये दल बदलू लोग थे उनके खिलाफ माहौल, और यहाँ जो चुनाव हो रहा है हम लोग नहीं लड़ रहे हैं बल्कि जनता लड़ रही है। ये चुनाव जनता वर्सेस बीजेपी हो रहा है, हम लोग तो खाली एक सहयोगी मात्र हैं। और चूँकि अब गांव-गांव में वो लोग जो अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे भी नहीं हैं, वो भी यही कहते हैं कि इन लोगों ने बेईमानी की है। कमलनाथ जी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही थी, चाहे वो किसानों की कर्जे की बात हो, चाहे लाइट के बिलों की बात हो, चाहे वो पेंशन निराश्रित पेंशन की बात हो, चाहे वो कन्यादान योजना की बात हो। इनमें सब में उन्होंने पैसे बढ़ाए, सब कुछ किया। उसके बावजूद भी ये पैसे ले लेके जो 35-35 करोड़ रुपए लेके जो भाग गए हैं, वो निश्चित रूप से उनकी बहुत बुरी हार होने वाली है। एक अभी जो 2 दिन पहले ही चला गया, हम लोगों के साथ करीब 10 दिन 15 दिन उसने प्रचार किया, पता नहीं लगा कभी उसको। और लंबी बोली हो गई, सुना कि 50 करोड़ लेके बैठ गया है वो आदमी। तो इस तरह से ये चुनाव जो है ये नीति और अनीति का चुनाव है। और ये विश्वासघात जो उन्होंने किया है उसकी सज़ा जनता ने दी। दादा जी, आपसे ये पूछना चाहते हैं कि मंच पर बमोरी की सभा में उन्होंने कहा था कि हम अंगद के पैर की तरह जमे हुए हैं, फिर ये अंगद का पैर कैसे फिसल गया, क्या है? अरे वो हमें नहीं लगता अंगद का, हमें लगता सियार का पैर था। वो सियार जानते ना, शेर नहीं सियार। और ये अब कहना तो नहीं चाहिए, वो बड़ी लंबी चौड़ी बात किया करते थे कि हम हिंडोरिया खानदान के हैं, हमारे पूर्वजों ने 57 की गदर में बहुत काम किया। बल्कि काम नहीं किया, ये लोग बड़े गलत टाइप के लोग रहे हैं इन्होंने। और वो जो पीढ़ी चली आ रही है, यहाँ सब ऐसे जुड़े। 1857 की गदर में सिंधिया ने क्या किया ये सबको मालूम, नहीं तो देश तो 1857 में आज़ाद हो गया होता। फिर उसके बाद इनकी दादी थी, जो कौन, इनकी विजया राजे सिंधिया, उन्होंने डीपी मिश्रा की सरकार गिराई थी। और उसी पर पार्टी पे ये चल रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। और उसने भी पैसे लेके, पैसे उसी ने लिए हैं ज़्यादातर। बहुत लंबी डील हुई है ये, बल्कि सैकड़ों के हजारों एकड़ ज़मीन जिनमें मध्य प्रदेश शासन राजस्व विभाग दर्ज था, वो ढेर सारी ज़मीनें इसी शिवराज सिंह से सिंधिया ने अपने नाम करवा ली हैं। तो ये सब खेल पैसे का खेल था, और प्रजातंत्र का जो खिलवाड़ इन्होंने मचा के रखा है, जनता उसका जवाब देगी। शिवराज सिंह उमा भारती बार बार सभा कर रहे हैं क्षेत्र में, क्या उसका प्रभाव पड़ेगा इस क्षेत्र में? हमें तो आप ये बताओ क्यों बार बार कर रहे हैं? स्थिति कमज़ोर है। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री 4 बार यहाँ हो गया, आज जो आए थे वो 4थी बार यहाँ पे आए थे। आखिर क्यों? हमारे कमलनाथ जी का तो एक मीटिंग हुई बस, फर्स्ट और लास्ट। ये घबराए हुए हैं। इन्हें जो रिपोर्टें मिल रही हैं कि सरकार मतलब बीजेपी बहुत बुरी तरह से हार रही है, वो आप ये मान के चलो कि 1-2 सीटें जहाँ पे बाई इलेक्शन होना थे, कोई मर गए एक्सीडेंटल, उन सीटों की तो अपन नहीं कह सकते हैं। लेकिन बाकी जितने भी भगोड़े थे उनमें सब में कांग्रेस जीतेगी, ये आप बिल्कुल पक्का मान के चलिए, इसको आप नोट कर लें। बार बार ये लोग क्या है कि दल बदलने का काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि मध्य प्रदेश में दोबारा ऐसी स्थिति आ जाए कि सारी सीटों पर चुनाव हो? अब देखिए, हमें लगता तो ये है कि चूँकि शिवराज सिंह की तो हालत ऐसी हो गई कि जैसे जल बिन मछली होती ना, इसी तरह ये सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते हैं। हो सकता है कि इस सीटें जीतने के बाद कांग्रेस जब सरकार बनाने का दावा पेश करे, चूँकि गवर्नर इनके बैठे हुए हैं, हो सकता है वो कुछ ना कुछ गड़बड़ करें। वो जब स्थिति देख लें कि अब सरकार नहीं बच रही है, तो हो सकता है कि विधानसभा भंग कर दें, बाई इलेक्शन करा सकते हैं वो। आप जब गांव में क्षेत्र में जा रहे हैं सभा करने के लिए और लोगों से मिलने के लिए,
तो वहाँ पर किस तरह का क्या माहौल देखा जा रहा है और साथ में समस्याएं ज़्यादातर क्या सामने निकल रही हैं? देखिए, समस्याएं तो इस क्षेत्र में बहुत हैं। लोग बाग आज भी कहते हैं कि जब यहाँ पे कांग्रेस की उमा यादव थी विधायक, उसी टाइम पे कुछ काम हुआ, और चाहे उमा भारती जो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, उसने भी यहाँ पे कुछ नहीं कराया। इतनी ढेर सारी यहाँ पे जो रोड्स देखी हमने, कच्ची रोडें पड़ी हैं, नाले जरा जरा से हैं, उन पे फुल फुलिया नहीं बनी। विकास के नाम पे तो यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है। आदरणीय, आपसे पूछना चाहते हैं कि स्थानीय व्यक्ति को टिकट दी जाए, ये मांग वहाँ से की जा रही थी, जनता की अपील थी, फिर ये ऐसा क्यों, क्या हो गया कि मतलब स्थानीय लोगों को नहीं चुना गया? और कौन कह रहा कि स्थानीय नहीं है? वो बमनी गांव में जो आदमी छोटे से रह रहा है, भले वो पैदाइश उसकी यहाँ की नहीं हो, टीकमगढ़ की हो, लेकिन वो अगर छोटे से यहाँ रह रही है तो क्या माना जाएगा? अरे अपने यहाँ तो 5 साल में अगर कोई दूसरे ज़िले में प्रदेश में रहे तो उसको वहाँ की वो नागरिकता मिल जाती है, वोटर लिस्ट में उसका नाम आ जाता है। प्रद्युमन सिंह जी क्या कहना चाहिए, क्या वो बाहरी हैं? अरे वो उससे जैसे गंदा आदमी तो है नहीं, वो तो अगर मिल जाए कहीं हम लोगों को एक आध बार, तो हम इतना अच्छा स्वागत करेंगे उसका कि वो भी ज़िंदगी भर याद रखेगा।